मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं श्याम कुमार यीशु मसीह का नाम पर सबको प्रणाम करता हूँ। जय मसीह की। आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आप फेसबुक में आप वीडियो देखते देखते मेरा ये वीडियो मिला है। तो अभी इस वक्त में आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं हम सब मनुष्य जाति के लिए मैसेज दे रहा हूँ। परमपिता परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान, मुफ्त में जो वरदान दिया है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिए। और मैं एक बाइबल से एक वचन पढ़ता हूँ, रोमियो 6 का 23। क्योंकि पाप पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इसका मतलब है, पाप का मतलब मजदूरी, मतलब पाप का परिणाम तो मृत्यु है। इसका मतलब क्या है? हम सब मनुष्य जाति इस संसार में आज अन्य अन्य भाषा बोलने वाला, अन्य अन्य जातियों का मनुष्य जो है, हम सब पापी हैं। हम सब पापी है, इसीलिए तो हम पाप का परिणाम हम मृत्यु है। मृत्यु मर रहा है, हम लोग सब मृत्यु होके मर के हम लोग कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर वो परमेश्वर नहीं है। हमको बनाने वाला वो परमेश्वर सृष्टिकर्ता, वो हमारे अंदर में पहचान नहीं है। और हम इस दुनिया में क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम एक हमारे पूर्वजों से एक जुड़ा हुआ एक अपना अपना धर्म, अपना अपना रीति रिवाज, पूर्वजों के उसी सिखाए हुए उसी रीति रिवाज का अनुसार आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग परमेश्वर से हम लोग दूर हो गया। तो इसलिए हम लोग जो है मृत्यु होके मरते जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं हमको पता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर हमारा सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर का पहचान नहीं है, उसको पता ही नहीं है। तो इसीलिए हम पाप का मजदूरी, पाप का परिणाम हम मृत्यु है, हम मरते जा रहे हैं। और परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो यीशु मसीह ने इस संसार में आया और उसने मृत्यु अपना मतलब बलिदान दिया। उसने मरा, मरने के बाद फिर तीसरा दिन उसने जी उठा। तो उसने कैसे जी उठा? वो आनंद जीवन के लिए जी उठा है, क्योंकि हमारे पापों को उसने, हम सब मनुष्य जातियों का पापों को उसने क्रूस पर बलिदान देने के लिए वो अपना बलिदान दिया, मरा। उसके बाद उसने आनंद जीवन के लिए जी उठा। तो वो आज भी परमपिता परमेश्वर का दाहिने में वो आज हमारे लिए विनती कर रहा है पिता से, सबको एक बार मौका दे, सबको एक बार सुसमाचार सुनने का मौका दे और उस पर विश्वास आने का उनको एक मौका दे, ताकि सब जाति का सब लोगों परमेश्वर का पास आए, स्वर्ग में आए। तो इसीलिए प्रभु मसीह यीशु हमारे लिए स्वर्ग में पिता पिता के पास वो विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए, हम सब जाति मनुष्यों के लिए। तो ये है आप सभी का एक परमपिता परमेश्वर की तरफ से एक वरदान, बहुत बड़ा मुफ्त में आपको ये वरदान परमेश्वर आपको दे रहा है। तो इस चीज को हमने समझने के लिए हम परमेश्वर का सुसमाचार को स्वीकार करें और हम अनंत जीवन पा सकते हैं। अनंत जीवन में बोलने से आपको ऐसे नहीं नहीं मिल सकते। मतलब मेरा कहने का मतलब, मैंने आनंद जीवन बोलने से आपको मतलब ऐसे आनंद जीवन जो है आपको अभी याद आ रहा है, ऐसा ऐसा नहीं है ना। आपका अंदर में कहीं ना कहीं आनंद जीवन जीना चाहता है, ऐसा इच्छा आपका अंदर में आता होगा, कहीं ना कहीं आता है। तो ये जो है हम परमेश्वर
की तरफ से हमको परमेश्वर हमको दे सकता है। परमेश्वर हमको इस आनंद जीवन को दे सकता है। इसीलिए तो परमेश्वर आपका अंदर बार-बार ये जो है मौका दे रहा है। सुसमाचार सुन के आपका मन फिराए और आप यीशु मसीह को विश्वास करें, क्योंकि उसने आपके हम सभी के मनुष्य जातियों के लिए पाप के लिए बलिदान दिया है और आज भी वो जीवित होकर के परमपिता परमेश्वर का दाहिने पर बैठ के हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। सबको एक बार मौका दे, सबको स्वर्ग में आने के लिए आप इनको सुसमाचार सुनने के लिए मौका दे, ये बोल के पिता परमेश्वर को विनती कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए परमपिता परमेश्वर ने एक मुफ्त में बहुत बड़ा वरदान दिया है। वो वरदान ये है कि आप अनंत जीवन पाए। जो आपका अंदर में परमेश्वर आपको याद दिला रहा है, वही अनंत जीवन जो है परमेश्वर आपको दे सकता है, यीशु मसीह को विश्वास करके। मैंने ये बोलने से आप क्रिश्चियन धर्म मान लो, ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इस संसार में तो अनेक प्रकार का धर्म है, अन्य अन्य धर्म है। इसीलिए मेरा कहना आप थोड़ा समझ नहीं सकता है तो कोई बात नहीं, आप खुद जो है अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर से प्रार्थना करिए और ऐसा आप कहिए, परमेश्वर ये संसार में क्या चल रहा है, ये सारे जाति का सारे मनुष्य जाति का धर्म जो है ये कैसे हुआ है, ये कैसे हम लोग एक धर्म का अंदर में ऐसे हो गया। आपने हम सभी को बनाया है तो हम सब एक जैसा क्यों नहीं है, ये आप परमेश्वर को आप खुद पूछिए, तो आपको परमेश्वर बताएगा, आपका अंदर विश्वास आएगा। तो ये सब पता चलने के लिए मैंने आपको आज का वीडियो बनाया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और ये परमेश्वर का वरदान जो है आपको मुफ्त में दिया जा रहा है। आप आनंद जीवन जीना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आनंद जीवन जीना मतलब इस संसार में आनंद जीवन जीना, ये नहीं है। क्योंकि इस संसार में तो हम लोग एक न एक दिन तो स्वर्ग के जाना है। तो हमारा आत्मा जो है वो स्वर्ग में जाके एक आनंद जीवन, एक शांति का जीवन पाए, उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो ये कैसे होता है, क्योंकि हम सब ने अपना पूर्वजों ने कहीं ना कहीं सबको पता है, क्योंकि मरने के बाद दो रास्ता है बोल के कहीं सबको पता है। तो ये दो रास्ता में से एक न एक तो जाएगा। तो उस रास्ता आपको कौन सा रास्ता में जाएगा ये आपको पता नहीं है। तो परमेश्वर हम सभी को उसने बनाया, हम सभी जातियों को उसने बनाया, तो उसी को तो पता है। उसी ने जो अपनी तरफ से जो रास्ता बनाया है उसी को हमने अपना के चलना पड़ेगा, ना कि हमारा माता पिता पूर्वजों से जो आया हुआ उसी रास्ता को हमको बना के उसी रास्ता को हमने मान के चलने से वो रास्ता नहीं मिल सकता है। ये मैं ऐसा मतलब नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप खुद जो है आप अपने धर्म से क्या है आपको पता है। अपना धर्म का जो रीति रिवाज जो भी संस्कार सिखाता है, क्या आप उसी हिसाब से मान के चल सकता है? नहीं चल सकता है ना। तो इसीलिए मैं भी खुद मेरा धर्म रीति रिवाज जो भी है, जो पूर्वजों ने हमको बनाया सिखाया है, उसी हिसाब से हम भी करके नहीं चल सका। तो ये क्यों चल नहीं सका, मैंने परमेश्वर को पूछा, हम क्यों इतना दुख तकलीफ में हूँ, हम क्यों पूर्वजों का जो भी हमको सिखाया बताया गया उसको पालन करके क्यों नहीं चल पा रहा है। ये मैंने परमेश्वर को मतलब मन से पूछा, अपने ईमानदारी परमेश्वर को दिखाया, तभी मुझे ये समझ में आया और यीशु मसीह का सुसमाचार सुना, तब हम जो है पापी है पता चला। तब जो है मैं इस कारण पाप के कारण हम इस संसार में इतना दुख तकलीफ है और अपना जो है पूर्वजों का कहा जो भी बताया हुआ उस रास्ते में चल नहीं पा रहा है। इसीलिए मैंने अपने मन से यीशु मसीह का सुसमाचार को स्वीकार किया। उसने अपने बलिदान को हम हमारे पापों के लिए बलिदान दिया, उसको स्वीकार किया और प्रभु मैं पापी हूँ, तो मुझे भी अपने बलिदान से मुझे भी धो ले और मुझे भी पवित्र बनाए। ऐसा हमने ये स्वीकार करने के बाद हमारे अंदर ये समझ आया और ये शांति आया। ये सब जो है हम अपने अपने धर्म में मतलब पाने के लिए हम ढूंढता है, खोजता है उस चीज़ को। हम
कोशिश करता है, तो हम नहीं कर सकते। इसीलिए तो हम सब मनुष्य जाति जो है एक है। हम मुंह से एक है बोलता है, और लेकिन अलग 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 प्रकार का धर्म जो है हम अपनाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने भी इतना मतलब कोशिश किया, और आज मैं समझ पा रहा हूँ। इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ। तो मैं कोई भी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ मनुष्य जातियों के बारे में बोल रहा हूँ। आप कोई भी धर्म में हो सकता है, आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो सकता है। तो आप जो है, हम सब मनुष्य है, अलग अलग मनुष्य जाति है, लेकिन हम सब एक परमेश्वर ने बनाया है। हम सब एक ही मनुष्य का आदम बाबा जो है, आदम बाबा का बेटा है, संतान है। तो उसी आदम बाबा को पहचानने के लिए अ, हम जो है नहीं हो सकता है, पहचान नहीं पाता है। इसीलिए तो हम अलग अलग ऐसे ही मतलब हम आदम बाबा का संतान है। हम आज का जो भी आज का इस समय में संसार में जितना भी जाति है, हम सब तो नहीं समझ पाते ना। हम सब आदम बाबा का संतान है, ये हम सब ने समझ गया, और हम सब ने ये मान गया, और परमेश्वर, आदम बाबा को बनाने वाला परमेश्वर को हम सब ने स्वीकार कर लिया। तो हम सब एक हो जाएगा। तो ये हम नहीं कर सकते ना, नहीं, मतलब ये हम इस इस चीज़ को मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसी कारण तो हम सब अलग अलग हो गया। यही है मेरे कहने का कारण। तो आप सभी इस बात को समझ जाइए, और जो परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ वरदान को आप स्वीकार करिए, और जो आनंद जीवन जो है आप पा सकता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और यीशु मसीह का नाम पर आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय मसीह की।